आईपीएल 2025 पहुंचने वाला है अपने बिजनेस एंड में। जिन नंबर्स की हम बात करेंगे वो है द नंबर्स दैट मैटर, यानी कि परफॉर्मेंस वाले आंकड़े ऑफ द 21 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स ऑफ द लीग दिस सीजन। स्टार्ट करेंगे जॉस बटलर के साथ। इस बार बड़े सालों के बाद पिंक में नहीं दिखे जॉस द बॉस, पर भाई बॉस वैसे सूट बूट डाल के आए या फिर ट्रैक सूट जॉगर में आ जाए, रहता तो बॉस ही है। नई टीम में नई बैटिंग पोजीशन ली, पर एकदम पुरानी वाली कंसिस्टेंसी दिखाई है बटलर ने गुजरात के लिए। पिछले 2 सीजन राजस्थान के लिए 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, जिस कारण शायद ऑक्शन से पहले उन्हें ऑफलोड किया गया। पर इस सीजन से 9 मुकाबलों में ही हैज क्रॉस्ड मोर देन 400 एट एन एवरेज ऑफ 81। और जिस तरीके की सॉलिडिटी दी है टाइटंस की बैटिंग लाइनअप को, कहीं ना कहीं रॉयल रिग्रेट कर रही होगी राजस्थान अबाउट बॉसेस लॉस। नेक्स्ट अप इज रोहित शर्मा। पिछले सीजन में बड़ी अफवाहें उड़ी थी कि शायद मुंबई राजा रोहित अगले सीजन अलग जर्सी में दिखे, पर फिर मुंबई ने उन्हें रिटेन किया और हैप्पी रखा फॉर 16.3 करोड़। और इस साल फिर वी आर सीइंग रोहित एट द टॉप ऑफ एमआई's बैटिंग लाइनअप। ज्यादातर इस सीजन एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेले हैं रोहित, पर क्या वो इंपैक्ट छोड़ पाए हैं? 9 मुकाबलों में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज तो हैं, पर मुंबई के लिए खुशखबरी ये है कि ये दोनों हाफ सेंचुरीज आई हैं इन द लास्ट फ्यू मैचेस। यानी मुंबई राजा अपनी टीम की तरह स्लो शुरुआत के बाद अब फॉर्म में आ रहा है। पर रोहित का ये फॉर्म बरकरार रहना बहुत जरूरी है मुंबई के लिए, क्योंकि क्रंच मैचेस में ही इज द ओनली एक्सपीरियंस्ड गाय इन द टॉप 3 रायन रिकल्टन और विल जैक्स के साथ। सो इफ दे क्वालिफाई तो रोहित के बैट से यहां से 250 से 300 रन आ जाएंगे ना, तो मुंबई इंडियंस की चांदी चांदी है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट हिज लीडरशिप एक्सपीरियंस इन क्रंच मोमेंट्स। पर लीडरशिप कमाल की है हार्दिक पांड्या ने। पिछले सीजन की उथल पुथल के बावजूद रिटेन्ड एट 16.5 करोड़। और अभी मुंबई के टॉप 2 में होने का शायद एक बहुत बड़ा रीजन है कैप्टन पांड्या। पिछले सीजन के बाद जो कमबैक किया उसमें अपना कैरेक्टर, कमिटमेंट और क्लास दिखाई थी एचपी ने, और इस सीजन अपने इंडियाज नंबर 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का टैग जस्टिफाई किया है। रन्स, विकेट्स, लीडरशिप, हर जगह अपनी छाप छोड़ी है हार्दिक ने। एंड इन माय ओपिनियन अगर कप भी ऐड कर लेते हैं इन सब के साथ एंड ऑफ द सीजन, तो ये इंडियन प्रीमियर लीग का ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन कर्व होगा। हार्दिक की तरह स्काई को भी 16.5 करोड़ में रिटेन किया मुंबई ने, और 10 मैचेस में 400 से ज्यादा रन्स के साथ सूर्या भाऊ इज हैविंग अ ब्लास्ट दिस सीजन। टीम इंडिया की कैप्टनसी लेने के बाद फॉर्म थोड़ा कहीं अफेक्ट हुआ था, बट इट्स बैक टू वेयर इट बिलोंग्स। और वही कारण है कि मुंबई इज बैक टू वेयर दे बिलोंग ऑन द पॉइंट्स टेबल। तो फिर च्युइंगम चबाने का, बॉल को उड़ाने का सूर्या भाऊ के स्टाइल में। दिल्ली ने ना सिर्फ रिटेन किया अक्षर को, लेकिन कप्तानी भी दी। एंड एट दिस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक इट हैज प्रूवन टू बी अ वेरी गुड कॉल। पिछले कुछ दिनों में हालांकि थोड़ी कहानी पलटी है दिल्ली की, पर अब तक अगर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस की बात करें तो इट हैज लुक लाइक अ न्यू यूनिट अंडर अक्षर, जिन्होंने थोड़ा अपने रंगों में रंगा है पूरी टीम को। कोई बैगेज नहीं, कोई प्रेशर के साथ नहीं खेलते, और अक्षर का वही अंदाज दिल्ली के लिए भी थोड़ा कारगर रहा। इट्स ऑलमोस्ट रब्ड ऑफ ऑन द टीम। लेकिन असली इम्तिहान यहां से, पिछले 4 में से 3 मैचेस हारी है दिल्ली। सो हाउ डज ही प्लान अ कमबैक? अक्षर द बॉलर से थोड़ी और उम्मीदें हैं, बट आई थिंक इट्स अ डील दैट दिल्ली विल बी डिलाइटेड विद। अक्षर पटेल, द प्राइस पॉइंट एंड हिज कैप्टेंसी। लेकिन एक और खिलाड़ी जिनको 16.5 करोड़ पे रिटेन किया गया था, वो हैज बीन डिलीवरिंग द रन्स एंड विन्स फॉर हिज टीम। पर इस साल जो इंपैक्ट शुभमन गिल के बैट से रहा है ना, उससे ज्यादा बड़ा टॉकिंग पॉइंट है शुभमन गिल की कैप्टेंसी। सीमलेस तरीके से गुजरात हैव गॉन अबाउट देयर बिजनेस, एंड इसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है कैप्टन शुभमन गिल को। आई लव द शुभमन गिल एंड आशीष नेहरा कॉम्बो। दोनों चिलर्स हैं और उनके प्लेयर थ्रिलर्स हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बारे में ज्यादा बोलने की बजाय मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो 6 मुकाबले उन्होंने मुंबई के लिए खेले ना भाई सीजन, उनमें से 5 मुंबई जीती है। अब ऐसे में कैसे ना बोले हम दैट वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। सीजन से पहले बड़े सवाल थे अबाउट हिज पार्टिसिपेशन दिस ईयर, फिर थोड़ी सी डिलेड एंट्री हुई मुफासा की, पर इंजरी या टीम के फॉर्म का कोई असर नहीं दिखा इनकी बॉलिंग पर। आते ही शुरू हो गए और अब 6 मैचेस में 9 विकेट लेकर मुफासा द लायन किंग इज रोरिंग। राशिद खान, द क्यूरियस केस ऑफ राशिद खान। पिछले सीजन में 12 मैचेस में 10 विकेट्स वाली परफॉर्मेंस के बावजूद ऑक्शन से पहले गुजरात ने 18 करोड़ में रिटेन किया था राशिद खान को। पर पिछले साल बैक में जो सर्जरी हुई थी, उसके बाद अभी भी अपनी पुरानी लय में लौटने को, वो मैजिकल स्पेल्स डालने में वक्त लग रहा है राशिद को। अभी हाल ही में मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि पिछले साल बैक बहुत स्टिफ थी और अभी भी उन्होंने एनालाइज किया है कि अपनी लेंस को कंसिस्टेंटली हिट नहीं कर पा रहे हैं। तो चैंपियन वो भी होता है जो अपनी गलतियों का बहुत जल्दी एहसास करता है और एडमिट करता है और फिर उन पे काम करता है। तो सिर्फ अगर प्राइस टैग टू परफॉर्मेंस की रेशो की बात करें, इट्स नॉट बीन अ ग्रेट सीजन। लेकिन भाई गुजरात टाइटंस ना ट्रेडर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं और राशिद खान जैसे ब्लू चिप स्टॉक को कहीं जाने नहीं देंगे।
संजू सैमसन, अनदर 18 करोड़ रिटेंशन, who'd like to forget this season. टीम इंडिया में फाइनली अपनी जगह पक्की करने के बाद, हंड्रेड्स लगाने के बाद बहुत एक्साइटमेंट थी फैंस को संजू के इस सीजन के लिए, लेकिन इंजरी के चलते संजू ने अभी तक सिर्फ 7 ही मुकाबले खेले हैं एंड राजस्थान प्लेऑफ्स की रेस में बहुत पीछे है। तो शायद इस सीजन हमें वापस खेलते हुए दिखे या ना दिखे संजू सैमसन, बट द थिंग विल बी कि हर सीजन एक प्रॉमिस आती है संजू सैमसन की, 1 या 2 अच्छी नॉक्स भी आती हैं, बट यू वांट टू सी हिम डूइंग अ लिटिल मोर। और राजस्थान की कैप्टनसी, खैर तो बात आगे भी करेंगे, वी ऑल नो व्हाट संजू सैमसन ब्रिंग्स टू द टेबल, बट हर आईपीएल सीजन के बाद लगता है संजू, वी कुड हैव हैड अ लिटिल मोर। सैमसन जैसी कहानी है ऋतुराज गायकवाड़ की 20 साल, 18 करोड़ का कैप्टनसी रिटेंशन, पर इंजरी की वजह से सिर्फ 5 मैचेस खेले और उनमें भी उतनी फॉर्म नहीं दिखाई और टीम को जितवा भी नहीं पाए। क्वालिटी प्लेयर है ऋतुराज, लेट्स नॉट डाउट दैट, बट व्हाई डिड ही बैट एट 3? क्या जितने भी फैसले लिए गए क्या सब उनके इंडिपेंडेंट फैसले थे? खैर अब 2026 में विल ही रिटर्न एज अ कैप्टन? गिवन द वे ये सीजन गया है चेन्नई के लिए, अगले सीजन से पहले मिनी ऑक्शन में मैं एक मेगा ओवरहॉल देख रहा हूं, दैट माइट बी ऑन द कार्ड, सो नेक्स्ट सीजन इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। कल तक जो पैट भाई पथ प्रदर्शक थे, इस साल कहीं ना कहीं वो और उनकी टीम रास्ते से भटक गई है। हालांकि उम्मीद अभी भी है कि ऑरेंज आर्मी किसी तरह से उनकी टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए, बट एट दिस पॉइंट दे रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि अभी तक जो क्रिकेट हमने देखा है that's been very ordinary. And now wickets, no पारियों में, are also very ordinary numbers for a player like Pat Cummins. So below average season for a fantastic player and a captain. यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं। It's been a season of 2 halves for जायसवाल। पहले 5 मुकाबलों में आई सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी, ऐसा लगा बॉल को बहुत तेज मारने की कोशिश कर रहे थे, पर अगले 5 मुकाबलों में आए 450 और अब यशस्वी शामिल है ऑरेंज कैप की रेस में। क्या राजस्थान की कहानी अलग होती अगर यशस्वी शुरुआत से तगड़ी फॉर्म दिखाते, या क्या ऐसे फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेटर कैप्टनसी कैंडिडेट भी प्रूव कर सकते हैं यशस्वी? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड हैव लाइक टू सी यशस्वी कैप्टन राजस्थान रॉयल्स। लगातार इंडिया खेल रहे हैं, मैच्योर हो चुके हैं, सो यंग एंड अग्रेसिव के साथ साथ आई वुड हैव लाइक टू सी थोड़ा और उनका क्रिकेटिंग ब्रेन, एंड आई थिंक राजस्थान कुड हैव ऑप्टेड फॉर यशस्वी एज अ कैप्टन एज वेल। अब बात रविंद्र जडेजा की। चेन्नई और जडेजा की कहानी बड़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड रहती है। जिस साल जडेजा चलते हैं उस साल चेन्नई टॉप पे रहती है, लेकिन 2025 वो साल नहीं है। 9 मैचेस में 6 विकेटें इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट अपने 18 करोड़ के रिटेंशन से, और बैट से भी देयर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट। 125 का स्ट्राइक रेट, जब बाकी बैटर्स उस पोजीशन पे 150, 160, 170 के स्ट्राइक रेट्स पे खेल रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स के अंडरवेलमिंग सीजन में जडेजा का फॉर्म भी कोई राहत नहीं ला पाया सीएसके के लिए। नाउ वी ऑन टू अ फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह। किसी को कुछ समझ नहीं आया था जब पंजाब ने पहले अर्शदीप को रिटेन नहीं किया और फिर 18 करोड़ देकर ऑक्शन में खरीद भी लिया, बट पंजाब और अर्श पाजी दोनों आर लिटिल बियॉन्ड एनीवन्स अंडरस्टैंडिंग, और शायद इसीलिए काफी सक्सेसफुल जोड़ी भी है ये। इस साल भी अर्शदीप हैज डिलीवर्ड द गुड्स विद पंजाब, बी इट पावर प्ले विकेट्स हो या टाइट डेथ बॉलिंग हो, लेकिन शायद 18 करोड़ के प्लेयर से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा होंगी। एंड पंजाब की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है अगर वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो प्लेयर उनको कम से कम 2 या 3 मैचेस तो अकेला अपने दम पे जिता दे, जो इस सीजन अब तक उतना नहीं हुआ है। अनदर 18 करोड़ की बाय पंजाब के लिए थे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 1 मैच तो अपने दम पे जिता दिया, पर यूजी के लिए भी इट्स बीन अ टूर्नामेंट ऑफ 2 हाफ्स। पहले 6 मुकाबलों में बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे, स्पेल्स भी पूरी नहीं करा रहे थे श्रेयस, लेकिन उसके बाद आया वो परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोलकाता, एंड आई थिंक वहां किसी से ना एक स्विच जो होता है वो फ्लिप हो गया। आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई अपने लेग स्पिन ग्रैंड मास्टर, और अगर पंजाब को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है और अपनी पहली ट्रॉफी की उम्मीद करनी है, तो यूजी चहल का अपने विकेट टेकिंग बेस्ट अंदाज में पूरी तरीके से चिपके रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लेग स्पिन ग्रैंड मास्टर ऐसे ही नहीं बुलाया जाता यूजी चहल को। इस सीजन 5 बार अपनी स्पेल पूरी नहीं की है। चेन्नई के सामने भी लगा क्या श्रेयस अय्यर से थोड़ी गलती हो गई कि उन्होंने यूजी चहल के 2 ओवर बचा के रखे थे, अंत के लिए सिर्फ 1 ही ओवर डलवाया, लेकिन उस 19वें ओवर में हमारे चतुर चंचल चालाक चहल ने 4 विकेटें निकाली, इंक्लूडिंग हिज सेकंड हैट्रिक ऑफ द आईपीएल। नाउ वी टॉक अबाउट द किंग। 21 करोड़ में रिटेन किए गए थे विराट कोहली बिफोर द ऑक्शंस, एंड हर सीजन की तरह इस सीजन भी ही स्टक टू द ब्रीफ, स्कोर रन्स एंड विन मैचेस। ऑलरेडी लगभग 450 बना चुके हैं, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत चुके हैं, टीम को टॉप ऑफ द टेबल पे ले जा चुके हैं, एंड फील्ड पर तो हमेशा अपना 200% देते ही हैं किंग कोहली। सो इन शॉर्ट, ही इज डूइंग एवरीथिंग यूड एक्सपेक्ट योर प्रीमियम बाय टू डू, एंड नो वन इज सरप्राइज्ड। और हां,
पहले बैटिंग करते हुए स्ट्राइक रेट बिल्कुल बदली हुई है, अंदाज बदले हुए हैं। ही इज प्लेइंग दैट एब्सोल्यूट मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आरसीबी टीम्स जो इकट्ठी की है। वी फॉरगेट कि पिछले कई सालों में जब सब बोलते हैं विराट की स्ट्राइक रेट, डिड आरसीबी एवर हैव अ टीम जहां पे 4, 5, 6, 7 पे ही कुड हैव बिलीव्ड दैट इवन इफ ही गेट्स आउट द टीम विल डू वेल। इस साल वैसी टीम है, एंड व्हेन ही बैट्स फर्स्ट ही इज बैटिंग विद दैट स्ट्राइक रेट एंड इंटेंट। लेकिन जब आप रन चेज करते हो ना, तो स्ट्राइक रेट डजंट मैटर। नाउ वी टॉक अबाउट समवन जिनकी स्ट्राइक रेट ने तो हड़कंप मचा दिया था। निकोलस पूरन एक बहुत बड़ा डिसीजन लगा जब 21 करोड़ में लखनऊ ने उन्हें रिटेन किया, और शुरुआती मैचेस में जिस तरह से भाई ने बैटिंग करी तबाही थी, क्योंकि वो प्राइस टैग उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद एक थोड़ा सा डिप इन फॉर्म आया है, और उसके चलते टीम के फॉर्चून्स भी डिप हुए। लेकिन पर्सनल लेवल पे 400 से ज्यादा रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 168, आई थिंक पूरन हैज एंजॉयड अ वेरी गुड सीजन सो फार। और यहां से और 100, 150, 200 रन बना देंगे, बट भाई बाकी भी तो कुछ कर ले। हेडलाइन हंटर हाइनरिक क्लासन ने हेडलाइंस ग्रैब की थी जब 23 करोड़ पे रिटेन किया गया था। लेकिन 288 रन 10 मैचेस में, स्पेशली ऐसे सीजन जहां हैदराबाद के टॉप ऑर्डर कोई चल ही नहीं पा रहा, तो उनके बाद थोड़ी और जिम्मेदारी उठा के टीम को अच्छे स्कोर तक ले जा सकते थे क्लासन। शायद पिछले साल के क्लासन जिनको 5.5 करोड़ मिल रहे थे, उनके लिए ये नंबर्स ठीक होते, बट फ्रॉम अ 23 करोड़ रिटेंशन दिस सीजन हैज बीन अ नोज डाइव। लड़खड़ाते टॉप ऑर्डर के बाद क्लासन कुड हैव टेकन गेम्स डीप। यार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, सब फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन एक मैच के अलावा ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा। सो ही इज आल्सो प्रॉब्ली जस्ट सब्सक्राइब द स्टोरी कि आओ और मारो, एंड हैदराबाद ऐसे ही खेलती है, बट एज अ रिजल्ट फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट CSR वेंकटेश अय्यर। क्लासन के नंबर्स एक्चुअली गॉड लेवल लग रहे हैं जब आप वेंकटेश अय्यर के नंबर्स देखते हैं। सीजन 23.5 करोड़ के प्राइस पॉइंट पर ऑक्शन में खरीदे गए थे, लेकिन आफ्टर 10 मैचेस अय्यर हैज जस्ट 142 रन्स टू शो अगेंस्ट हिज नेम, जिसमें से एक ही पारी में उन्होंने 60 रन बना दिए थे। टू से इट्स बीन अ टफ सीजन फॉर वेंकटेश विल बी पुटिंग इट वेरी माइल्डली। एक बेनिफिट और डाउट मैं जरूर देना चाहता हूं कि कोलकाता ने भी उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की है। ही शुड हैव बीन बैटिंग अप द ऑर्डर। अगर इतना निवेश किया है प्लेयर में तो मौका तो दो, लेकिन कोलकाता की बैटिंग ऑर्डर की खिचड़ी में थोड़ी वेंकटेश अय्यर की दाल भी नहीं गली। नाउ ऑन टू द बिग गन्स। पहले बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, टाइटल विनिंग कैप्टन नए कलर्स में 2025 में, और जिस तरह कोलकाता के सामने 112 डिफेंड किए, स्पेशली आफ्टर फेलिंग टू डिफेंड 246 अगेंस्ट हैदराबाद, शोड यू दैट ही इज ऑन टू समथिंग स्पेशल। कप्तानी गजब की है, लेकिन चीजें मिडिल ऑफ द सीजन थोड़ी ठंडी हुई है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग श्रेयस एंड पंजाब टू सिजल अगेन। टाइम अभी भी है फॉर श्रेयस टू बिकम द ओनली कैप्टन टू विन 2 ट्रॉफीज विद 2 different teams in consecutive years। एकदम सही समय पे समय रहते श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास जाहिर कर दी। चेन्नई के सामने डोमिनेशन की मोहर लगाई। बहुत कम बैटर्स हैं जो स्पिन के सामने, पेस के सामने ऐसी रेंज रखते हैं। श्रेयस इज गोइंग थ्रू द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। लेकिन ऋषभ पंत जो अभी तक इस सीजन को एक बुरे सपने के जैसे भूल जाना चाहेंगे, स्पेशली एज अ बैटर। 27 करोड़ बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव एवर आईपीएल के हिस्ट्री में, और 10 मैचेस में सिर्फ 112 रन। इससे बड़ा प्राइस और परफॉर्मेंस गैप शायद हमने आईपीएल में कभी नहीं देखा। ऋषभ पंत को टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना चाहिए था। ही शुड हैव स्टार्टेड द सीजन एज एन ओपनर। मार्करम खेल सकते थे मिडिल ऑर्डर में। स्टार्ट में जब बॉलर्स इंजर्ड थे, ही डिड वेरी वेल एज अ कैप्टन, लेकिन मैं मिस कर रहा हूं यार उस चुलबुले ऋषभ पंत को। और ये करता है प्राइस टैग, कोई माने या ना माने, ये प्रेशर आपको बदल देता है, स्पेशली व्हेन यू आर आउट इन द फील्ड। और ये भी उस फ्रेंचाइज में जो बहुत ज्यादा उत्सुक है सक्सेस के लिए। बॉलर्स ने कम, ऋषभ ने खुद आउट होने के तरीके ज्यादा ढूंढे हैं सीजन। एंड आई थिंक अगले साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जो अपने चांसेस बनाना चाहते थे, वो बहुत दूर हुए। सो ऑल ऑफ इंडिया इज होपिंग कि कैप्टन ऋषभ पंत बाइज इनफ टाइम बाय क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स, और बैटर ऋषभ पंत थोड़ा वापस फॉर्म में आए। लेकिन एट दिस स्टेज इट इज इजिली द पोरेस्ट आईपीएल सीजन किसी इस रुतबे, इस स्टैचर के खिलाड़ी का रहा है। एंड इट्स बहुत मुश्किल है किसी एक चीज पे पिन पॉइंट करना, क्योंकि सब जानते हैं ऋषभ पंत बैटर में क्या क्वालिटी है। इज इट जस्ट द प्राइस टैग, इज इट द बैटिंग पोजीशन, या फिर टीम के डायनामिक्स? कुछ तो है कि अपना ऋषभ पंत थोड़ा गुम सा गया है इस सीजन। सो दैट्स द रिपोर्ट कार्ड जो हमारे पास है अब तक इस सीजन की। जो स्मार्ट बाइज रहे हैं उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहां पे जो नंबर्स दिए गए आप उनसे कितना कनेक्ट करते हैं? डू यू थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक? क्या आपकी भी असेसमेंट इस सीजन यही है? बता दीजिएगा। आई विल सी यू सून।